बाबा साहब इस देश में पैदा हुए, इस देश का सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे देश में जन्म लिया। अच्छा, आप एक बात बताओ, दुनिया में मैं आपको छोटा कह दूं तो मेरे कहने मात्र से कोई छोटा हो जाता है? किसी की महानता किसी के कहने से कम हो जाती है क्या? लोग दोस्त अपने लालच से, अपने स्वार्थ से बात करते हैं, ठीक है। और किसका कितना ज्ञान है वो उसी आधार पर बात करेगा। किसकी कितनी, अब बोलते हैं ना, अभी एक शब्द आया बोधगम में, तो किसको कितना बोध है वो उसी हिसाब से तो बात करेगा। तो चिंता ही नहीं करनी है। बाबा साहब इस देश में पैदा हुए, इस देश का सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे देश में जन्म लिया, ठीक है। उनकी एजुकेशन, उनका संघर्ष, उनका क्या स्ट्रगल रहा, एक जाति विशेष को जो दबाने का प्रयास किया, उसके उत्थान के लिए उन्होंने क्या कार्य किया, इसके बारे में उन लोगों को स्टडी करनी चाहिए। तो वे क्या बोलते हैं ना, द्रवीभूत हो उठेंगे, तब वो आंसुओं से भर जाएंगे अगर उस संघर्ष को वो देखेंगे। क्योंकि दोस्त, मैंने आपको बताया कि इस संसार में हमेशा से जातियां नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जातियां हमेशा से थी। जातियों के लिए आपने देखा होगा, जब अब से 3000 वर्ष पहले, जब जिस पांडुलिपि को हम ऋग्वेद का नाम देते हैं, ऋग्वेद के 10वें, जिसको हम बोलते हैं साथी पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में आता है कि जो जातियों का विभाजन हुआ वो कर्म के आधार पर हुआ। अब कर्म के आधार पर जातियां बनाई गई, लेकिन लोगों ने अपने व्यवसाय के लिए क्या कर लिया, उसको कर्म के आधार पर ना मानते हुए हमने अपने हिसाब से ही उसको जन्म के आधार पर कर लिया। तो चालाक कौन बने? हम लोग बने, और उसको हमने थोपा कि हम ताकतवर और तुम कमजोर, तुम कमजोर हम ताकतवर, ऐसे करके लोगों ने उसको थोपा और उसी चीज को चलाना भी चाहते हैं, ठीक है। ये एक क्लियर विजन है जिसकी चीजें और आधार साफ रूप से स्पष्ट है कि वो एक विभाजन कर्म के आधार पर था। वहां बिल्कुल ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होगा या शूद्र का बच्चा शूद्र ही होगा। वहां जाति रूपांतरित हो सकती थी। यानी शूद्र अगर शिक्षा का कार्य करता है, कोई व्यक्ति जो कारीगर है, अपना कार्य करता है, वो यदि शिक्षा संबंधी कार्य करेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन साथ ही जो ब्राह्मण यदि अपना कार्य करेगा, यानी स्वयं का किसी कार्य का चुनाव करता है, कोई कारीगर है, तो वह शूद्र कहलाएगा। तो वो कर्म के आधार पर था। व्यापार चाहे कोई भी करे, क्षत्रिय व्यापार करेगा तो वो वैश्य कहलाएगा। लेकिन जब जब वैश्य हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, जब क्षत्रिय बन जाएंगे, इस देश की, इस राज्य की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो आकर खड़े होंगे, तब वो क्षत्रिय हो जाएंगे, आगे आएंगे।